दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 30 जुलाई की खबरों पर। शामली के नाला पटरी निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शहर कोतवाली में तैनात सिपाही पर 6 माह का किराया न देने तथा पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। गुरुवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के नाला पटरी निवासी अंजू पत्नी अनुज ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके मकान में शहर कोतवाली में तैनात सिपाही दीपक किराएदार के रूप में रहता है। आरोप है कि सिपाही द्वारा पिछले करीब 6 माह का किराया नहीं दिया गया। रुपये मांगने पर सिपाही जेल भेजने की धमकी देता है। पीड़िता ने बताया कि गुरुवार सवेरे सिपाही की पत्नी द्वारा पानी का मोटर चलाया गया था, जिसको बंद करने के लिए कहा तो सिपाही तथा उसकी पत्नी अंजू ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़िता महिला ने बताया कि वह 8 माह की गर्भवती है, जिसको पेट में लात घुसे मारने से वे गंभीर चोटिल हुई है। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। अंजू पत्नी अनुज जो फूल मार्केट थाना कोतवाली शामली क्षेत्र की रहने वाली है, इसके द्वारा आज एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके आवास पर जो दीपक कांस्टेबल है वो अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहता है। और उसके द्वारा ये भी उसमें आरोप लगाया गया है कि लगभग 6 महीने से दीपक कांस्टेबल के द्वारा उसका जो 2500 रुपये महीना किराया है वो नहीं दिया है, और जब भी वो किराया मांगते हैं तो उनके साथ गाली गलौज करते हैं। और आज सुबह दीपक जो कांस्टेबल है उसकी पत्नी और इस अंजू में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, और इसके द्वारा बताया गया कि जो दीपक कांस्टेबल है उसकी पत्नी ने इसके साथ मारपीट की है, और उसकी जांच की जा रही है थाने के द्वारा, और जांच के आधार पर इसमें सही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड सभासद निशी रानी द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम से मांगी गई डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की सूचना में नगर पालिका का ठेका गत 31 मार्च को खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते उक्त कंपनी द्वारा ही ठेका चलाया जा रहा है। नगर पालिका वार्ड 23 की सभासद निशी रानी ने जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नगर पालिका के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका किस कंपनी और कितने समय के लिए छोड़े जाने की सूचना मांगी थी, जिसमें नगर पालिका ने बताया कि गत 5 जनवरी 2019 को उक्त ठेका आरू एसोसिएट्स सदर बाजार झांसी को छोड़ा गया है, जो 31 मार्च 2020 तक तय किया गया है, जिसमें ड्राइवर व गाड़ी की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की है। लेकिन नगर पालिका द्वारा दी गई जानकारी में 31 मार्च के बाद भी उक्त कंपनी द्वारा ही ठेका चलाया जा रहा है। वार्ड सभासद पति निशिकांत संगल ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस कारण ये ठेका साठगांठ के चलते चलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा व एसडीएम सदर संदीप कुमार को भी की जा चुकी है। उन्होंने उक्त ठेके को दोबारा छोड़े जाने की मांग की है। जमीयत यूथ क्लब शामली की तरफ से गांव भोरा, मलकपुर, इस्सोपुर खुरगान में पेड़ पौधे लगाए गए। गुरुवार को जमीयत यूथ क्लब के खादिम मौलाना मोहम्मद इरफान, मौलाना मोहम्मद वासिफ ने अपनी पूरी टीम के साथ नगर के प्रत्येक गांव में जाकर धार्मिक स्थलों में, बिजली घर एवं अस्पताल सराय में जाकर पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने इलाके के लोगों से अपील की कि वे जहां जहां पेड़ लगा रहे हैं उनमें पानी का खास ख्याल रखा जाए, उनकी देखभाल करें। ये पेड़ पौधे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये पेड़ पौधे इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि ये बड़े होकर लोगों को साया दें और देश में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। मौके पर मोहम्मद मुबारक, हाफिज मोहम्मद यूनुस, हाजी फतेह मोहम्मद, मोहम्मद अब्बास, हाजी मोहम्मद यूसुफ, कारी आदिल, मौलाना मोहम्मद नाजिम, मौलाना मोहम्मद जावेद, मौलाना शराफत चौधरी आदि मौजूद रहे हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में राखी खरीदने वाली महिलाओं व युवतियों की भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में इस बार स्वदेशी राखियों की जमकर खरीदारी की जा रही है। बाजारों में दुकानों पर भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। आगामी 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में मनाया जाएगा। इसके लिए अभी से बाजारों में राखियों की दुकान सजनी शुरू हो गई है। गुरुवार को शहर के गांधी चौक, नया बाजार, बड़ा बाजार, नेहरू मार्केट, कबाड़ी बाजार में देहात क्षेत्र से भारी संख्या में महिलाएं व युवतियां राखी खरीदने के लिए पहुंची। सबसे ज्यादा रुद्राक्ष वाली राखियों को पसंद किया जा रहा है। बाजारों में इस बार स्वदेशी की
बनी राखियों को काफी पसंद किया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए स्पाइडरमैन गुड़िया की राखियां बाजारों में सजाई गई हैं। सुनारों की दुकानों पर भी चांदी की राखियां खरीदी जा रही हैं। बाहुड़ी निवासी ममता ने बताया कि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता है, इसलिए जल्दी राखी खरीदकर कोरियर से भेजी जाएगी। दुकानदार अनिल कुमार का कहना है कि अभी बाजार में राखी की खरीदारी उस तादाद में नहीं है जो हर साल होती है। आने वाले दिनों में राखी खरीदने के लिए शहरी महिलाओं का घर से निकलना बाकी है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ था। कोरोना लॉकडाउन में रक्षाबंधन पर दूसरे प्रदेशों के लिए रोडवेज बसों, ट्रेनों का संचालन बंद रहने से लोगों को दिक्कतें होंगी। सवारियों को प्राइवेट और निजी वाहनों से हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों की यात्रा करनी होगी। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के मद्देनजर यूपी रोडवेज ने सीमित रोडवेज बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। हालांकि कोरोना लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के प्रमुख शहरों के लिए यूपी रोडवेज की बसों के संचालन की अनुमति नहीं मिली है। रक्षाबंधन पर दूसरे प्रदेशों के लिए यूपी रोडवेज की बसों के संचालन के लिए अनुमति नहीं मिल पाई है। यूपी रोडवेज की बसों का सीमित संचालन ही किया जा सकेगा। कभी बारिश और कभी धूप निकलने से मौसम पल पल अपना मिजाज बदलता रहा है। गत बुधवार देर रात से जारी बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात दिलाई। गुरुवार सवेरे हुई मूसलाधार बारिश ने नगरपालिका के विकास कार्यों की पोल भी खोल दी। कई स्थानों पर जलभराव की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। गत बुधवार मध्य रात्रि के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई थी। गुरुवार सवेरे जब लोगों की आंख खुली तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिन भर बूंदाबांदी जारी रही और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल सकी। सवेरे हुई मूसलाधार बारिश ने कई स्थानों पर जलभराव की समस्याओं को पैदा कर दिया, जिसमें शहर के मोहल्ला पंसारियान, कलंदर शाह, नेहरू मार्केट, कबाड़ी बाजार आदि स्थानों पर जलभराव होने से काफी दिक्कतें हुई। इसके अलावा दिन भर बूंदाबांदी चलने से शहर की सड़कों पर कीचड़ फैल गया और कई वाहन चालक फिसलकर गिरकर चोटिल भी हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री व एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने गांव जसाला स्थित मंदिर में ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए उनका निस्तारण भी कराया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना काल चल रहा है। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना जैसी महामारी को मात देने का काम किया है। यही कारण है कि हमारे देश में मरने वालों की संख्या काफी कम है। उन्होंने सभी से कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। मौके पर एमएलसी प्रतिनिधि लोकेंद्र लाख ने ग्रामीणों की समस्याओं को उठाते हुए समाधान कराए जाने की भी मांग की है। शामली के धीमानपुरा में एक आवारा पशु ने एक व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के धीमानपुरा में एक व्यक्ति पैदल किसी कार्य से बाजार जा रहा था। बताया जाता है कि जब वे भिक्की मोड़ के निकट पहुंचा तो इसी दौरान पीछे से आ रहे एक आवारा गोवंश ने व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल को सड़क से उठाकर निजी चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराया है। शामली के करनाल रोड स्थित चौधरी सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप पर सीएनजी पंप का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में पहला सीएनजी पेट्रोल पंप खुल गया है, जिससे जनपद वासियों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर, पेट्रोल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, चंद्रवीर सिंह एडवोकेट, मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ नितिन श्रीवास्तव, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एसके गर्ग, राजकुमार सिंह, रामनाथ कुमार, प्रताप सिंह, सूर्यवीर सिंह, रविशंकर, कमल निर्वाल आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है प्रदूषण मुक्त भारत, उस संकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम है कि जिले मुख्यालय, गांव, शहर, सुदूर शामली जैसे जनपद को सीएनजी के साथ जोड़ना। और आज शामली जनपद के पहले सीएनजी पंप का आदरणीय सूर्यवीर जी हमारे मित्र हैं, इनके पंप का आज विधिवत आईजीएल के अधिकारियों की मौजूदगी में, यहाँ के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ ये प्रदूषण मुक्ति के लिए बड़ा सहयोग करेगा, वहीं साथ ही साथ चूँकि कीमत भी कम आती है
इसलिए इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी यहाँ के किसानों का, नौजवानों का, व्यापारी वर्ग का और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यही सपना है कि नौजवान आगे बढ़े, व्यापारी आगे बढ़े, प्रदेश का विकास आगे बढ़े और किस प्रकार हम विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे चलें। मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री दोनों की सोच में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सबको निमंत्रित नहीं कर पाया, पर्सनल निमंत्रण नहीं दे पाया, उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग यहाँ आए तो ये हम सबके प्रति आप सबका प्यार है। मैं आपका सबसे पहले आने वाले अपने साथियों का जो सामने बैठे हुए हैं मंच के सामने, उन सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सीएनजी गैस स्टेशन का उद्घाटन ये अपने आप में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पल, और इस ऐतिहासिक पल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, और ज्यादा यादगार बनाने के लिए, और ज्यादा समसामयिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मेरे एक टेलीफोन के निवेदन पर मैं स्वास्थ्य कारणों से आदरणीय मंत्री से जाकर भी नहीं मिल पाया, थाना भवन तक भी, मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मात्र टेलीफोन कॉल पर उन्होंने मुझे सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना मुझे अधिकार दिया, और वो आज समय पर यहाँ आकर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैं वास्तव में अभिभूत हूँ। तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ आपका। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।